नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सिमी सूद, डायरेक्टर नीलकंठ आईवीएफ हॉस्पिटल्स। आज हम जानेंगे कि ओवरी का साइज बड़ा हो या छोटा, क्या इसका प्रभाव फर्टिलिटी के ऊपर पड़ता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ओवरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रेगनेंसी होने में, क्योंकि ओवरी के अंदर ही अंड उत्सर्ग होता है और वह फेलोपियन ट्यूब में जब अंड आता है तो उसका निषेचन अगर स्पर्म से होता है तो भ्रूण का निर्माण होता है और ये भ्रूण फिर वापस गर्भाशय में जाके स्थापित होता है। तो अगर ओवरी का साइज छोटा है, जो कि अल्ट्रासाउंड से पता किया जा सकता है, तो उसका ये मतलब देखा जाता है कि ओवरी जो है उसकी बीज बनने की क्षमता कम होती जा रही है, यानी कि उसका फर्टिलिटी पोटेंशियल कम होता जा रहा है, एग बनने की क्षमता कम हो रही है। तो इसको 2-3 चीज़ों से इसका पता किया जा सकता है। कुछ हार्मोन टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि एएमएच यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन, जो कि मासिक के किसी भी दिन किया जा सकता है, ब्लड से सिंपल ब्लड टेस्ट है। देन सेकंड जो हार्मोन्स हैं वो है एफएसएच एंड एलएच और ईस्ट्राडायोल। ये 3 हार्मोन्स जो है मासिक के दूसरे या तीसरे दिन ही करते हैं, तभी हमें एक इसकी जानकारी अच्छे रूप से मिल सकती है। एफएसएच, एलएच और एस्ट्राडायोल पीरियड के सेकंड या थर्ड डे किया जाता है। तो ये 3-4 हार्मोन्स हैं जिनकी मदद से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एग बनने की कैपेसिटी कैसी है। तो अगर अल्ट्रासाउंड पे छोटी ओवरी दिख रही है, आपके डॉक्टर ने रिपोर्ट दी है कि ओवरी का साइज़ छोटा है, तो ये हार्मोन्स से अगर रिपोर्ट से कोरिलेट करेंगे तो वो डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि आपकी एग बनने की कैपेसिटी कैसी है। तो अगर आपकी उम्र ऐसी है कि आपने अभी कंसीव नहीं किया है, एज 30 से ज़्यादा है और ओवरी का साइज़ छोटा है, तो ये सिचुएशन जो है ऐसी है जिसमें कि आपको तुरंत अपने फर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिलना चाहिए और जानना चाहिए कि एग बनने की कैपेसिटी कैसी है, सो दैट जल्दी से जल्दी आप ट्रीटमेंट लेके प्रेगनेंसी कर सकें। देन सेकंड आता है कि अगर ओवरी का साइज़ बड़ा है, ओवरी का साइज़ बड़ा होना ये इंडिकेट कर रहा है कि पीसीओडी हो सकता है, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। नॉर्मली बड़ी साइज़ की ओवरीज़ अल्ट्रासाउंड पे अगर दिख रही हैं, तो वो मोस्टली पीसीओडी वाले पेशेंट्स में ही होता है। तो वो भी हमें जानकारी उनके हार्मोन के लेवल से पता चल सकता है कि उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब तो नहीं है, जो कि पीसीओडी में देखा जाता है, यानी कि एफएसएच, एलएच हार्मोन, जो कि पीरियड के सेकंड थर्ड डे किया जाता है। अगर इसमें एफएसएच हार्मोन कम है और एलएच हार्मोन की मात्रा अधिक है, यानी कि रेशियो रिवर्स्ड है, क्योंकि नॉर्मली एफएसएच एलएच का रेशियो 2:1 होता है, लेकिन अगर उल्टा हो जाता है, एलएच हार्मोन बढ़ जाता है और एफएसएच कम है, तो ये बताता है कि पीसीओडी की समस्या है। और साथ के साथ हम एंटी मुलेरियन हार्मोन एएमएच भी कर सकते हैं, जो कि पीरियड के कोई भी डे पे किया जा सकता है, उसके लिए मासिक का होना ज़रूरी नहीं है। तो अगर एएमएच का लेवल्स मोर देन 7 है, तो वो भी ये इंडिकेट कर रहा है कि पीसीओडी की समस्या है। तो अगर अल्ट्रासाउंड पे बड़ी ओवरीज़ हैं, तो एक कारण ये हो सकता है कि उनके जो है वो पीसीओडी की प्रॉब्लम है, जिसमें अंड उत्सर्ग होने में तकलीफ आती है और प्रेगनेंसी होने में मुश्किल होती है। सेकंड जो रीज़न हो सकता है ओवरी का साइज़ बड़ा होना, वो कोई ओवेरियन ट्यूमर हो सकता है। तो कोई भी ओवेरियन ट्यूमर है वो हम पहले अल्ट्रासाउंड से देख सकते हैं, और अगर हमें डाउट लगे कि कोई उसमें सिस्ट है या कोई ओवेरियन ट्यूमर है, तो एमआरआई की मदद से हम उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें तुरंत अपने फर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिलना चाहिए और जानना चाहिए कि हम क्या ट्रीटमेंट लें ताकि अपनी जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी हो सके। तो ओवरी का साइज़ जो है वो अल्ट्रासाउंड पे इवैल्यूएट हो जाता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम हार्मोन्स को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम कोरिलेट कर सकते हैं कि पेशेंट जो है वो किस समस्या से सफ़र कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट उनका प्लान किया जा सकता है। और अधिक जानकारी के लिए आप अपने फर्टिलिटी एक्सपर्ट से संपर्क कर सकते हैं।